इस बात में कोई शक नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग इंसान जैसे सामाजिक जीव को बेहद मुश्किल लगती है। चाहे भले सवाल जिंदगी या मौत का हो। धरती के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद भी लॉकडाउन में आज इंसान सोशल डिस्टेंसिंग करने में असमर्थ है। इसके विपरीत जंगलों में रहने वाले जीव कम स्पेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जानते हैं। चौंकिए मत, क्योंकि धरती पर इंसान ही ऐसा जीव नहीं है जो वायरस या किसी बीमारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग करता है, बल्कि एनिमल किंगडम में ऐसे भी कुछ जीव मौजूद हैं जो प्रजाति के एक सदस्य के बीमार पड़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग करना जानते हैं। वर्ल्ड नीड्स टू नो में आज हम कुछ ऐसे ही जानवरों की बात करने वाले हैं जो झुंड में रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग करना जानते हैं। ब्लैक एंट्स। चींटी को एनिमल किंगडम की सुपर ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ये जीव कॉलोनी बसाकर बड़ी संख्या में साथ रहने में विश्वास रखती हैं। ऐसे में इनके किसी सदस्य का बीमार पड़ना लाजमी है। शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन ऐसी स्थिति में इस प्रजाति की सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी कॉलोनी को बीमारी से बचाने के तरीके कमाल के हैं। दरअसल किसी साथी के बीमार पड़ने या फंगल इन्फेक्शन विकसित करने पर ब्लैक एंट अपनी दिनचर्या को बीमार सदस्य के हिसाब से ढल लेती है। इनकी कॉलोनी में पहले से ही नर्स और केयर गिवर्स चींटियां मौजूद होती हैं, जो युवा चींटी और बीमार सदस्यों का ख्याल रखती हैं। इसके अलावा हैरान करने वाली बात है कि इस प्रजाति को सदस्य के इन्फेक्टेड होने का आभास पहले से ही लग जाता है और ऐसे में वो समय से पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी कदम उठाना शुरू कर देती है, जिससे बीमारी महामारी नहीं बन पाती। हालांकि साइंटिस्ट अभी तक नहीं जानते कि चींटियों को संक्रमण का पता कैसे चल जाता है, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि ब्लैक एंट्स की ये खूबी कमाल की है। अमेरिकन बुलफ्रॉग। 1990 से पहले हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि अमेरिकन बुलफ्रॉग अपनी प्रजाति के इन्फेक्टेड सदस्यों का पता लगा सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन रिसर्च से ये बात का खुलासा हुआ है कि इस प्रजाति के टेडपोल्स डेंजरस फंगल इन्फेक्शन को दूसरे टेडपोल्स में खोजने में माहिर थे। ऐसे में ये जीव आसानी से खुद को उन टेडपोल से अलग कर पा रहे थे जिनमें ये वायरस मौजूद था। इससे एक बात तो साफ होती है कि जानवरों की वायरस को पहचानने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, तभी तो वो खुद को सोशल डिस्टेंस कर पाते हैं। हनी बीज। चींटियों की तरह मक्खी की कई प्रजातियां कॉलोनीज में रहती हैं। हनी बीज भी इन्हीं प्रजाति में से एक है। बड़ी संख्या में टाइटली पैक्ड कॉलोनीज में रहने के कारण ये जीव बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स जैसे घातक बीमारी के जाल में आसानी से फंस सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि एडल्ट बीज इन्फेक्टेड लार्वे से उत्सर्जित केमिकल को आसानी से सूंघकर इन्फेक्शन का पता लगा सकती है। कुछ ऐसा ही हमें बैक्टीरियल डिजीज अमेरिकन फाउल ब्रॉड के केस में भी देखने को मिला था, जहां इन्फेक्टेड लार्वे ने 2 फेरोमोन्स के मिक्सचर को इमिट किया था। इसे सूंघने के बाद मक्खी ने इन्फेक्टेड लार्वे को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ग्रुप से बाहर कर दिया था। ये उदाहरण हमें बताता है कि मधुमक्खियां सोशल डिस्टेंसिंग की पक्की होती है। किसी भी सदस्य के इन्फेक्टेड होने पर ये उन्हें ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा देती है। चिंपांजी। हालांकि मक्खियों की तरह चिंपांजी सूंघकर इन्फेक्टेड साथी का पता नहीं लगा सकते, लेकिन चिंपांजी की देखने की शक्ति कमाल की होती है। चिंपांजी एक ऐसा जीव है जो सोशल ग्रुप्स में रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चिंपांजी वायरस या इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए अपनी दृष्टि पर भरोसा करते हैं और इन्फेक्शन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हैं। एक सदस्य के बीमार पड़ने पर चिंपांजी संक्रमित सदस्य पर हमला करते हैं और उसे ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। वही मादा चिंपांजी ग्रुप के संक्रमित होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेकर दूसरे ग्रुप्स में शामिल हो जाती हैं। तो ये थे कुछ ऐसे जीव जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।